राजपूतों को भारतीय वर्ण व्यवस्था में शासक के रूप में जाना जाता है, अर्थात समाज और राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजपूत राजाओं की हुआ करती थी। यूं समझें कि विद्वान जनों को ब्राह्मण, व्यापारी जनों को वैश्य और सेवा कार्य करने वालों को शूद्र, इसी तरह जो शासन करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था। क्योंकि वर्तमान में यह व्यवस्था चरमरा गई है, इसी कारण सामाजिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। पिछले दिनों श्री क्षत्रिय युवक संघ का एक विराट महाकुंभ जयपुर में देखने को मिला। अधिकतर देखा गया है कि विभिन्न जाति या मजहब के युवा जब इस तरह बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं तो अहंकार के वश में आकर वे शहर की व्यवस्था में तरह तरह की बाधा उत्पन्न करते हैं। इन युवाओं की भीड़ ट्रेनों, बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों को तो परेशान करती ही है, साथ ही ये बिना टिकट यात्रा भी करते हैं। कई बार तो प्रशासन की सांसें इस डर से ऊपर नीचे होती हैं कि शहर में कहीं दंगे न भड़क जाए, और कई बार लाख सावधानी बरतने के बाद भी दंगे भड़क ही जाते हैं। ट्रेनों की पटरियां उखाड़ी जाती हैं, ट्रेनों को रोका जाता है, सड़कों पर कई कई महीनों तक गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर जनता को परेशानी में डाला जाता है, सरकार को गालियां दी जाती हैं। कुल मिलाकर संविधान की धज्जियां उड़ाकर ऐसे लोग प्रत्यक्ष राष्ट्रद्रोह का ही परिचय दिया करते हैं। दूसरी तरफ जयपुर में श्री क्षत्रिय युवक संघ द्वारा आयोजित इस महाकुंभ में क्षत्रिय युवकों ने शालीनता, संस्कार और अनुशासन का परिचय देते हुए न सिर्फ श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक श्री तन सिंह जी को सच्चा सम्मान दिया, अपितु सच्ची वीरता का परिचय देते हुए यह साबित कर दिया कि इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा बनकर दंगे फसाद फैलाना कायरों का काम है। जयपुर में भवानी निकेतन का विशाल मैदान राजपूती आन बान और शान का गवाह बना। चारों तरफ केसरिया पगड़ी पहने क्षत्रिय युवक युवतियों ने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। संघ के इस सम्मेलन में सभी पार्टियों के राजपूत नेता भी अपना बैर भाव भूलकर एक मंच पर उपस्थित थे। भवानी निकेतन की जमीन केसरिया रंग से सराबोर नजर आ रही थी। आकाश से भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। 7.5 लाख युवाओं का एक जगह पंक्तिबद्ध और अनुशासन में रहकर बैठना एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत कर रहा था। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति के कारण शहर और शहरवासियों को जरा भी परेशानी का अनुभव नहीं हुआ। इसका श्रेय निर्बाध रूप से जाता है राजस्थान विधानसभा में 2 बार सांसद रह चुके राजनेता और लेखक श्री तन सिंह जी को, जिन्होंने श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना विशेषकर राजपूत समाज के बालक बालिकाओं में उच्च संस्कारों के निर्माण को लेकर की। आज हर समाज में तन सिंह जैसे नेताओं की आवश्यकता है। जहां एक ओर नेता अपने समाज के युवक और युवतियों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, वहीं श्री तन सिंह एक सच्चे सांसद और विधायक का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ये बताते हैं कि सच्चा राष्ट्रभक्त राजनेता वह है जो अपने समाज के युवक और युवतियों को उच्च संस्कार और राष्ट्रीयता का परिचय दे। आज हमारे राष्ट्र को भी श्री तन सिंह जैसे सच्चे राष्ट्रभक्त नेताओं की अधिक आवश्यकता है, जो नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाते हुए राष्ट्र की सेवा में अग्रसर कर सकें। भवानी निकेतन में श्री क्षत्रिय युवक संघ का यह भव्य कार्यक्रम बेमिसाल कार्यक्रम था। इस भव्य कार्यक्रम को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आशा है अन्य समाज के राजनेता भी अपनी युवा पीढ़ी को उच्च संस्कारवान बनाते हुए गंभीर वीरों का निर्माण करने में देश की सेवा करेंगे। जय हिंद।